Hello guys, this is a new unseen passage SSC CPU 2024. तो let's read this passage and I will tell you how to get it. मैं बताऊंगा आपको कैसे समझना है इसको. देखिए शुरुआती हो रही है एकदम एकदम अजीबोगरीब वर्ड से. अहोय देयर माते. अभी इंग्लिश तो है नहीं, चलिए इसको आगे पढ़ते हैं. Today we are going to talk about something near and dear to my heart, pirates. वो लिखने वाला कह रहा है आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो एक ऐसी चीज़ है जो इस राइटर है उसके नियर एंड डियर वन टू माय हार्ट का मतलब ये है कि उसके दिल के वो बहुत ही करीब है. वो क्या? पायरेट्स. मतलब वो पायरेट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है, उनकी कहानियाँ पढ़ना वगैरह वगैरह चीज़ें. यू नो, क्या आपको मालूम है those swashbuckling scallywags who pillage and plunder on high seas. यानी कि ये जो swashbuckling डरावने से scallywags बिल्कुल कंकाल से who pillage and plunder on the high seas जो कि समुद्र में जो है लूट मार ये सब करते हैं. Now when you think of pirates, अब जब तुम पायरेट्स के बारे में सोचते हो you might picture them as these tough intimidating figures. तो तुम यानी कि उनके ऐसे चित्र तुम्हारे दिमाग में आते हैं, उनकी ऐसी तस्वीर तुम्हारे दिमाग में आती है जो कि बहुत ही सख्त और बहुत ही डरावनी सी फिगर्स. बट लेट मी टेल यू, लेकिन वो आगे कह रहा है कि आओ मैं आपको बताता हूँ देर इज़ अ लॉट मोर टू दीज बकेनियर्स देन मीट्स द आई. यानी कि और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आंखें देख नहीं पाती, लेकिन इन समुद्री बकेनियर्स का मतलब लुटेरे और समुद्री लुटेरे ही यहाँ पर मतलब लिया जाएगा क्योंकि पायरेट्स की उसने पहले ही बात कर दी है. तो और भी काफ़ी कुछ है इनके लिए जानने के बारे में. फॉर वन थिंग, एक चीज़ तो ये, हैव यू एवर नोटिस दैट पायरेट्स सीम टू हैव एन अनयूजुअल फॉन्डनेस फॉर पैरट्स. आई मीन कम ऑन, दे आर बर्ड्स. वट यूज कुड अ पायरेट पॉसिबली हैव फॉर अ बर्ड. अब ये कह रहे हैं कि एक चीज़ तो ये कि हैव यू एवर नोटिस्ड, क्या तुमने कभी ये ध्यान दिया है दैट पायरेट्स सीम टू हैव एन अनयूजुअल फॉन्डनेस फॉर पैरट्स. कि इन जो ये पायरेट्स होते हैं ये तोतों के बड़े ही शौकीन होते हैं, एकदम गैर मामूली तरीके से, एकदम सामान्य से हट कर ये तोतों के बड़े शौकीन होते हैं. आई मीन कम ऑन, मेरा मतलब है आपको मालूम ही है, दे आर बर्ड्स, वो चिड़िया हैं. वट यूज़ कुड अ पायरेट पॉसिबली हैव फॉर अ बर्ड. और वो ये कह रहा है कि भाई एक पायरेट्स के पास एक तोते का क्या ही काम हो सकता है. एंड देन देर इज द होल आई पैच थिंग. और फिर वो जो आँख पे जो आई पैच थिंग है, यानी कि वो जो आँख पे जो तावीज़ लटका लेते हैं, आपने देखा होगा, जिसकी अगर एक आँख ख़राब हो जाती है वो आँखों पे पैच लटका लेता है. येस, पायरेट्स आर नोन फॉर वियरिंग आई पैचेस. हाँ, पायरेट्स जो है वो आई पैचेस पहनने के लिए जाने जाते हैं. बट डिड यू एवर स्टॉप टू वंडर वाई. लेकिन क्या कभी तुम इस बात पर हैरान होने के लिए या सोचने के लिए तुम रुके हो कि भाई क्यों पहनते हैं वो. देखिए इसका जवाब दे रहा, सम पीपल थिंक, कुछ लोग सोचते हैं, इट्स बिकॉज दे लॉस्ट एन आई इन बैटल. कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि भाई ऐसा इसलिए है क्योंकि वो जंग में उनकी एक आंख जो है वो गंवा दी उन्होंने. बट द रियल रीज़न इज़ मच सिंपलर. लेकिन जो असल कारण है वो बहुत ही साधारण है. इट्स सो दे कैन स्विच द पैच फ्रॉम आई टू आई एंड मेंटेन नाइट विजन इन बोथ आइज. ऐसा इसलिए है भाई साहब क्योंकि वो अपने आई पैचेस को जो है वो एक आंख से दूसरी आंख पे अपना लगाते रहते हैं और नाइट विजन को अपना मेंटेन करते हैं. जीनियस, राइट? है ना, एकदम कमाल की बात. तो यहाँ पर ये बात ये कहना चाह रहा है कि एक आंख से सो गए और एक आंख से जो है अपना उल्लू की तरह जागते रहे, ऐसा कुछ कहना चाह रहा है वो. अब देखिएगा, बट माई फेवरेट पायरेट क्वर्क हैज़ गॉट टू बी देयर लव फॉर ऑफ ट्रेजर. लेकिन पायरेट्स का जो, देखिए क्वर्क का मतलब होता है एक अनोखा व्यवहार, अजीबोगरीब व्यवहार जो और कोई ना करता हो. तो ये इसी बात को कह रहा है, बट माई फेवरेट पायरेट क्वर्क, लेकिन उनका जो सबसे पसंदीदा इन समुद्री लुटेरों का जो अजीबोगरीब व्यवहार है, हैज़ गॉट टू बी देयर लव ऑफ ट्रेजर. वो उनका खजाने के प्रति प्यार है. आपने देखी होगी शायद पायरेट्स ऑफ कैरेबियन, उसमें ये है. यस, आई मीन हु डजंट लव अ गुड ट्रेजर हंट. और कह रहा है कि मेरा मतलब ये है कि भाई कौन जो है
एक अच्छे ट्रेजर हंट को से प्यार नहीं करता, यानी कि कौन नहीं चाहता जैसे जंग के मैदानों में लूट का माल हासिल करे और ज़्यादा से ज़्यादा माल हासिल करे। बट द वे पायरेट्स गो अबाउट इट इज़ जस्ट हिलेरियस। लेकिन समुद्री लुटेरे जब इसको करते हैं, जिस तरीके से वो करते हैं, वो एकदम हास्यास्पद है, यानी कि हिलेरियस है। हिलेरियस का मतलब होता है हास्यास्पद। दे विल स्पेंड मंथ्स इवन ईयर्स सर्चिंग फॉर दैट वन इल्यूसिव चेस्ट ऑफ गोल्ड। ये कह रहा है कि वो महीनों सालों गुजार देते हैं किसके चक्कर में, एक उस भ्रामक सोने के बक्से के लिए। इल्यूसिव का मतलब भ्रामक होता है, के लिए। ओनली टू बरी इट, क्या करने के लिए, इसे सिर्फ दफनाने के लिए। ये बरी को आप याद रखिएगा, ओनली टू बरी इट, इसे दफनाने के लिए। ऑन सम डेजर्टेड आइलैंड, किसी ऐसे अलग थले एक आइलैंड पर जो है दफना देंगे उसको, दफनाने के लिए। एंड फॉरगेट, और बस भूल जाने के लिए, वे दे पोटेड कि उन्होंने इसे फिर कहाँ रखा था। इट्स लाइक दे आर प्लेइंग एन एटर्नल गेम ऑफ हाइड एंड सीक विद देमसेल्व्स। और कह रहा है कि इट्स लाइक, ये ऐसा है, मान लीजिए जैसे कि वो एक कभी ना ख़त्म होने वाला। एटर्नल का मतलब याद रखिएगा, ये एंटोनिम सिनोनिम में भी आ जाता है। एटर्नल का मतलब होता है शाश्वत, जो अमर रहे, अजर अमर। प्लेइंग एन एटर्नल गेम ऑफ हाइड एंड सीक, हाइड एंड सीक का मतलब आप जानते हैं लुका छुपी विद देमसेल्व्स, यानी कि अपने आप के साथ ही एकदम लुका छुपी का खेल खेल रहे हैं कि कभी बस भूल जाओ कहाँ रखा है, फिर उसे ढूंढते फिरो। एंड लेट्स नॉट फॉरगेट अबाउट देयर वोकेबलरी, और उनकी वोकेबलरी को भी ना भूलें, उनके जो शब्दकोश हैं, उनके जो वो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं सॉरी। पायरेट्स हैव अ होल लैंग्वेज ऑल देयर ओन, फुल ऑफ टर्म्स लाइक शिवर मी टिम्बर्स अवास्ट एंड यो हो। यानी कि कह रहा है कि भाई इनकी जो है अपनी खुद की पूरी लैंग्वेज है, फुल ऑफ टर्म्स, और उसके अंदर शब्द भी भरपूर हैं, जैसे कि शिवर मी, टिम्बर्स, अब अल्लाह जाने क्या मीनिंग है इसका, अवास्ट एंड यो हो, ये सब। आई मीन व्हाट डज एनी ऑफ दैट इवन मीन, और मेरा मतलब तो वो कह रहा है कि वो ये है कि भाई साहब इनमें से किसी एक का भी पता नहीं क्या मतलब होता है। इट्स लाइक दे आर स्पीकिंग अ डिफरेंट लैंग्वेज इंटायरली, लगता है कि जैसे कि वो पूरी तरीके से एक अलग ही ज़ुबान बोल रहे हैं। सो देयर यू हैव इट फोक्स, और इस तरह ये कहानी आपके पास है लोगों। पायरेट्स माइट बी फियर्स, पायरेट डरावने हो सकते हैं, बट दे आर ऑल्सो प्रेटी डॉन फनी, लेकिन वो थोड़े से मजाकिया भी होते हैं, फ़नी भी होते हैं। हु नोज़, किसको मालूम है। मे बी वी कुड ऑल लर्न अ थिंग और टू फ्रॉम दीज सॉल्टी डॉग्स, कि हम इनके बारे में कोई एक या कोई दो चीज़ें जो ये समुद्री जैसे नमकीन कुत्ते, यानी कि वही समुद्र के अंदर जो नमक होता है, ऐसे सॉल्टी डॉग्स, के हम जान सकें कभी। अब देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर दिस पैसेज। अब इस पैसेज का एक अप्रोप्रिएट टाइटल क्या हो सकता है। द सीरियस वर्ल्ड ऑफ पायरेट्स, सीरियस वर्ल्ड ऑफ पायरेट्स, यानी कि उनका एकदम गंभीर संसार। तो भाई साहब गंभीर तो ये हो नहीं सकते, क्योंकि कभी तोते पाल रहे हैं, आई पैच लटका रहे हैं, उल्लू की तरह सो रहे हैं, एकदम अजीब, और चेस्ट कहीं रखकर, चेस्ट ऑफ गोल्ड कहीं रख करके भूल जा रहे हैं, तो एकदम ये ह्यूमरस यहाँ पर एकदम फिट मीनिंग बैठेगा इसका। द ह्यूमरस क्वर्क्स ऑफ पायरेट्स, यानी कि पायरेट्स के हंसी दिलाने वाले अजीबोगरीब व्यवहार, ये यहाँ पर इसका सुटेबल टाइटल रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, व्हाट इज़ द कॉमन फ्रेज यूज्ड इन पायरेट लैंग्वेज। पायरेट लैंग्वेज में एकदम कॉमन फ्रेज क्या इस्तेमाल की जाती हैं, तो आप आराम से देख सकते हैं। शिवर में टिम्बर्स, ये पहला ही आंसर ठीक होगा। योर ड्यूड, हाउडी पार्टनर, ग्रीटिंग्स फ्रेंड्स, ये कहीं जिक्र ही नहीं हुआ है आपके पैसेज में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 48, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब द टोन ऑफ द पैसेज। पैसेज की टोन कैसी है, जैसे आपको ऊपर जब आपने ये कहा कि भाई ह्यूमरस थिंग्स हैं, हिलेरियस थिंग्स हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है आपका ह्यूमरस ही होगा। सीरियस नहीं है, एंग्री नहीं है, सरकास्टिक मतलब होता है किसी पर व्यंग कसना, लेकिन किसी पर व्यंग तो नहीं कसा जा रहा है, बस क्या है उनके अजीबोगरीब व्यवहार जो हंसी दिलाती हैं, ऐसी चीज़ें। तो इसलिए जो बेस्ट ऑप्शन होगा इसमें वो बी होगा, ह्यूमरस। 49 का देखिएगा, व्हाट इज़ द वन ऑफ द पायरेट क्वर्क्स मेंशन्ड इन द पैसेज, यानी कि जो इस पैसेज में मेंशन किए गए हैं पायरेट्स के अजीबोगरीब व्यवहार, उनमें से एक ही है। क्या है वो। द फॉन्डनेस ऑफ फॉर कैट्स, कैट्स ने भाई साहब पैरेट्स की बात की थी उसने। दियर लव फॉर बास्केटबॉल, छोड़ दीजिए। दियर टेंडेंसी टू फॉरगेट वेयर दे बरीड द ट्रेजर, यानी कि उनकी ऐसी प्रवृत्ति
कि एक ख़जाने को कहीं दफना देना और उसके बाद उसके बारे में बिल्कुल भूल जाना। तो आप जानते हैं कि ये एकदम सही बात है, ये उनका ऐसा व्यवहार था। अब इसके बाद देखिए लास्ट क्वेश्चन है, वाई डू पायरेट्स वियर आई पैचेस? कि भाई साहब जो ये आपके पायरेट्स हैं वो आई पैचेस क्यों पहनते हैं? तो वो आपको, जैसे मैं पहले ही कह रहा था कि उल्लू की तरह, जैसे वो बता रहा था कि एक शिफ्ट करते रहते हैं आई पैचेस को एक आंख से दूसरी आंख पे, नाइट विजन को मेंटेन करने के लिए एक आंख से सो गए, एक आंख से जाग रहे हैं। वाई डू पायरेट्स वियर आई पैचेस? बिकॉज दे लॉस्ट एन आई इन बैटल। नहीं, ये नहीं, ऐसा विश्वास करते हैं लोग लेकिन ऐसा नहीं है। टू इंटिमिडेट द एनिमीज, उनके दुश्मनों को डराने के लिए। टू मेंटेन नाइट विजन इन बोथ आइज, तो बस एक यही सही ऑप्शन है, टू मेंटेन नाइट विजन इन बोथ आइज। और देखिए डी ऑप्शन जो है, टू कवर अप एन एम्बैरसिंग बर्थ मार्क, इसका तो कोई जिक्र ही नहीं है। सो थैंक यू वेरी मच, आई होप यू गाइज वुड लाइक इट।